तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी दृश्य से। एक बूढ़ी औरत शिवगामी देवी एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर तेजी से बहते हुए झरने की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा दृढ़ और संकल्प से भरा हुआ है, जैसे वह किसी महान काम के लिए निकली हो। शिवगामी देवी घुटनों तक पानी में खड़ी होती हैं और बच्चे को ऊपर उठाते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं, इस बच्चे को महिष्मती के राजा के रूप में स्वीकार करो। अचानक पानी की तेज धारा उन्हें बहा ले जाती है, लेकिन शिवगामी देवी हार नहीं मानती। वह अपने आखिरी सांस तक बच्चे को बचाने की कोशिश करती हैं और अंत में बच्चा एक किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाता है। लेकिन शिवगामी देवी अपने प्राण त्याग देती हैं। गांव वाले बच्चे को पाते हैं और उसे पालने का निर्णय लेते हैं। उस बच्चे का नाम रखा जाता है बाहुबली। गांव वालों के लिए वह बच्चा किसी देवता से कम नहीं होता। बाहुबली बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर और निडर युवक बन जाता है, जो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता है। उसे नहीं पता कि उसकी असली पहचान क्या है और वह किस महान कर्तव्य के लिए पैदा हुआ है। बाहुबली का दिल हमेशा ऊंचाई की ओर खींचता है। उसके गांव के पास एक विशाल पहाड़ है, जिसके ऊपर झरने का स्रोत है। बचपन से ही बाहुबली उस पहाड़ को चढ़ने का सपना देखता है। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। एक दिन उसे एक रहस्यमय मुखौटा मिलता है, जो झरने के ऊपर से गिरता है। वह मुखौटा उसे एक सुंदर और रहस्यमय औरत की झलक दिखाता है। बाहुबली का जिज्ञासा उसे एक बार फिर पहाड़ चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस बार उसकी दृढ़ता और ताकत उसे जीत दिलाती है। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है और एक नई दुनिया को देखता है। वह वहां एक खूबसूरत लड़की अवंतिका से मिलता है, जो एक विद्रोही योद्धा है। अवंतिका एक मिशन पर है, देवसेना को महिष्मती के अत्याचारी राजा भलाल देव के कैद से छुड़ाना। अवंतिका के साथ बिताए समय में बाहुबली को उससे प्यार हो जाता है। अवंतिका शुरू में उसे अपने मिशन के लिए एक बाधा मानती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दृढ़ता और निडरता से प्रभावित हो जाती है। बाहुबली अवंतिका से वादा करता है कि वह देवसेना को आजाद कराएगा। बाहुबली महिष्मती के महल में घुसने का रास्ता खोजता है। महल की सुरक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन बाहुबली की चतुराई और ताकत उसे अंदर तक पहुंचा देती है। वह देवसेना को कैद से मुक्त करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस दौरान बाहुबली का सामना भलाल देव के सेनापति से होता है। बाहुबली की बहादुरी और ताकत देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवसेना को आजाद कराने के बाद बाहुबली उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। लेकिन देवसेना की आंखों में जब वह बाहुबली को देखती है, तो उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई बहुत ही परिचित चेहरा देख रही हो। वह धीरे धीरे बाहुबली की असली पहचान के बारे में जानने लगती है। महिष्मती के लोग बाहुबली को एक मसीहा के रूप में देखने लगते हैं। उसकी बहादुरी और निडरता ने सभी का दिल जीत लिया है। लेकिन बाहुबली को अभी भी अपनी असली पहचान और अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी जिज्ञासा उसे महिष्मती के इतिहास को जानने के लिए प्रेरित करती है। महिष्मती का इतिहास बहुत ही रोमांचक और घटनाओं से भरा हुआ है। देवसेना से बातचीत के दौरान बाहुबली को पता चलता है कि वह वास्तव में महेंद्र बाहुबली का पुत्र है, जिसे कटप्पा ने बचाया था। देवसेना बताती है कि महेंद्र बाहुबली एक महान योद्धा और महिष्मती के सच्चे राजा थे, जिन्हें भलाल देव और उसके पिता भिजल देव ने धोखे से मार डाला था। महिष्मती के लोग अब भी महेंद्र बाहुबली को एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद करते हैं। बाहुबली को यह सुनकर बहुत गर्व होता है और वह अपने पिता की तरह महान बनने का संकल्प लेता है। लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती है, महिष्मती को भलाल देव के अत्याचार से मुक्त कराना। बाहुबली कटप्पा से मिलता है, जो उसके पिता महेंद्र बाहुबली का वफादार दास था। कटप्पा एक मजबूत और वीर योद्धा है, जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा महेंद्र बाहुबली की सेवा में बिताया है। कटप्पा बाहुबली को बताता है कि कैसे महेंद्र बाहुबली ने अपनी बहादुरी और समझदारी से महिष्मती के लोगों का दिल जीत लिया था। कटप्पा की कहानी सुनकर बाहुबली को अपने पिता के प्रति गर्व महसूस होता है। कटप्पा उसे बताता है कि महेंद्र बाहुबली ने हमेशा अपने लोगों के लिए न्याय और सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी। बाहुबली कटप्पा से वादा करता है कि वह अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेगा और महिष्मती को भलाल देव के अत्याचार से मुक्त कराएगा। बाहुबली और कटप्पा मिलकर महिष्मती के लोगों को भलाल देव के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। वे एक सेना बनाते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। बाहुबली की नेतृत्व क्षमता और कटप्पा की युद्ध कौशल से महिष्मती के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे महिष्मती के लोग बाहुबली को अपने सच्चे राजा के रूप में मानने लगते हैं। बाहुबली की सेना और भलाल देव की सेना के बीच एक बड़ा युद्ध होने वाला है। यह युद्ध सिर्फ महिष्मती के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत के लिए भी है। बाहुबली और उसकी सेना पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं। युद्ध का दिन आता है और महिष्मती के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। भलाल देव की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, लेकिन बाहुबली और उसके योद्धाओं की हिम्मत और रणनीति किसी से कम नहीं है। युद्ध का पहला हमला भलाल देव की सेना करती है, लेकिन बाहुबली और उसकी सेना पूरी बहादुरी के साथ उसका सामना करती है। बाहुबली की बहादुरी और कटप्पा की युद्ध कौशल से भलाल देव की सेना को भारी नुकसान होता है। बाहुबली अपने पिता की तरह युद्ध में अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसकी हर हरकत में महेंद्र बाहुबली की झलक दिखाई देती है।
युद्ध का मैदान चीखों और तलवारों की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन बाहुबली का हौसला और दृढ़ता कभी कम नहीं होती। आगे की कहानी में युद्ध और रोमांचक हो जाता है और बाहुबली के संघर्ष की यात्रा जारी रहती है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, बाहुबली और उसकी सेना भल्लाल देव की सेना को पीछे धकेलने लगती है। बाहुबली की रणनीति और उसकी सेना की बहादुरी से भल्लाल देव की सेना में भय फैलने लगता है। बाहुबली की हर हरकत महेंद्र बाहुबली की याद दिलाती है। उसके युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता से महिष्मती के लोग प्रेरित होते हैं और अपने राजा के लिए लड़ते हैं। युद्ध के बीच में बाहुबली का सामना भल्लाल देव से होता है। दोनों के बीच एक भयानक द्वंद्व शुरू होता है। भल्लाल देव अपनी पूरी ताकत के साथ बाहुबली पर हमला करता है, लेकिन बाहुबली अपने पिता की तरह ही निडर और साहसी है। दोनों योद्धाओं के बीच की यह लड़ाई महिष्मती के भविष्य को तय करने वाली है। जैसे ही बाहुबली और भल्लाल देव के बीच का द्वंद्व चरम पर पहुंचता है, कटप्पा बाहुबली की रक्षा के लिए आगे आता है। कटप्पा अपनी पूरी ताकत और युद्ध कौशल के साथ भल्लाल देव की सेना को रोके रखता है, लेकिन भल्लाल देव की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। कटप्पा अपने राजा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता है। कटप्पा का बलिदान देखकर बाहुबली और उसकी सेना में नया जोश और हिम्मत आ जाती है। बाहुबली कटप्पा के बलिदान से प्रेरित होकर भल्लाल देव के खिलाफ और भी ज्यादा जोश के साथ लड़ाई करता है। कटप्पा के बलिदान ने महिष्मती के लोगों के दिलों में न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने का जोश भर दिया है। बाहुबली की बहादुरी और उसकी सेना के अद्वितीय साहस से भल्लाल देव की सेना पूरी तरह से हार मानने लगती है। बाहुबली और भल्लाल देव के बीच का द्वंद्व भी अंत में बाहुबली की जीत के साथ समाप्त होता है। भल्लाल देव की हार से महिष्मती के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। महिष्मती के लोग बाहुबली को अपने सच्चे राजा के रूप में मान्यता देते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। बाहुबली अपने पिता महेंद्र बाहुबली की तरह ही महिष्मती के लोगों के दिलों में बस जाता है। उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने महिष्मती को फिर से न्याय और सच्चाई के रास्ते पर ला दिया है। युद्ध समाप्त होने के बाद महिष्मती में शांति और समृद्धि लौट आती है। बाहुबली को अब पता चल चुका है कि वह महेंद्र बाहुबली का पुत्र है और उसने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। महिष्मती के लोग बाहुबली को अपने सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। बाहुबली अपने पिता महेंद्र बाहुबली की तरह ही न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने का वादा करता है। वह महिष्मती के लोगों के लिए एक न्यायप्रिय और महान राजा बनता है। महेंद्र बाहुबली की विरासत अब बाहुबली के हाथों में सुरक्षित है और महिष्मती एक बार फिर से अपनी पुरानी शान और गौरव को प्राप्त करता है। बाहुबली की जीत के बाद महिष्मती के लोग अपनी जिंदगी को फिर से संवारने में जुट जाते हैं। बाहुबली और उसकी सेना ने महिष्मती को भल्लाल देव के अत्याचार से मुक्त करा लिया है, लेकिन अब उन्हें अपने राज्य का पुनर्निर्माण करना है। बाहुबली अपने पिता महेंद्र बाहुबली की तरह ही महिष्मती के लोगों का ख्याल रखते हैं और राज्य के विकास के लिए नए कदम उठाते हैं। महिष्मती का पुनर्निर्माण करते समय बाहुबली सभी को साथ लेकर चलता है। वह किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। उसकी इस मेहनत और ईमानदारी से महिष्मती के लोग बहुत खुश होते हैं और बाहुबली की जय जयकार करते हैं। बाहुबली की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने महिष्मती के लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खास व्यक्ति अवंतिका है। बाहुबली और अवंतिका के बीच की कहानी भी बहुत ही रोमांचक और भावनात्मक है। अवंतिका की बहादुरी और साहस ने बाहुबली को बहुत प्रभावित किया है और अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अवंतिका बाहुबली के साथ मिलकर महिष्मती के विकास में भी सहयोग करती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर महिष्मती को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने का सपना देखते हैं। बाहुबली और अवंतिका का प्यार महिष्मती के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। देवसेना, जो महेंद्र बाहुबली की पत्नी और बाहुबली की मां है, उसे भी अब बाहुबली के राजा बनने पर बहुत गर्व महसूस होता है। देवसेना को महिष्मती के लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। बाहुबली अपनी मां देवसेना के बलिदान और संघर्ष की कहानी को महिष्मती के लोगों के सामने लाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उसकी मां ने हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है। महिष्मती के लोग देवसेना का सम्मान करते हैं और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं। देवसेना भी बाहुबली को एक न्यायप्रिय और महान राजा बनने की सलाह देती है। बाहुबली अपनी मां के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से महिष्मती को एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। बाहुबली की मां देवसेना बाहुबली को महेंद्र बाहुबली की पूरी कहानी बताती है। महेंद्र बाहुबली एक महान योद्धा और महिष्मती के सच्चे राजा थे। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से महिष्मती के लोगों में अब भी जीवित हैं। महेंद्र बाहुबली ने हमेशा अपने लोगों के लिए न्याय और सच्चाई की लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा की। देवसेना बताती है कि कैसे महेंद्र बाहुबली ने भल्लाल देव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों की रक्षा की। बाहुबली अपने पिता की कहानी सुनकर बहुत प्रेरित होता है और वादा करता है कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान राजा बनेगा। महिष्मती में शांति और समृद्धि लौटने के बाद बाहुबली और अवंतिका ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ का उद्देश्य महिष्मती के लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। महायज्ञ में महिष्मती के सभी लोग शामिल हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। महायज्ञ के दौरान बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली और मां देवसेना की बहादुरी की कहानियां सुनाई। उसने महिष्मती के लोगों को बताया कि कैसे उसके माता पिता ने हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी।
बाहुबली ने महायज्ञ के माध्यम से महिष्मती के लोगों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया और उन्हें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। महायज्ञ के बाद बाहुबली और उसकी सेना ने महिष्मती के भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। बाहुबली ने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई नई नीतियां लागू की। उसने किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई, व्यापारियों के लिए नए अवसर खोले और सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए नई तकनीकों को अपनाया। बाहुबली ने महिष्मती के विकास के लिए कई नई योजनाएं बनाई और अपने लोगों को एक मजबूत और समृद्ध राज्य का सपना दिखाया। उसकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता ने महिष्मती को एक नई दिशा दी और राज्य को एक नए युग की ओर अग्रसर किया। महिष्मती के लोग बाहुबली के नेतृत्व में एक नए और उज्जवल भविष्य की उम्मीद करने लगे। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नए युग की शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे। बाहुबली की न्यायप्रियता और बहादुरी ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। राज्य के हर कोने में उसकी जय जयकार हो रही थी। बाहुबली ने अपने लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें एक सुखी और समृद्ध जीवन देगा। महिष्मती में शांति का माहौल होते हुए भी भल्लाल देव और उसके पिता भिजल देव अब भी अपनी साजिशों में लगे हुए थे। वे बाहुबली की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत जलते थे और उसे हटाने के लिए नई नई चालें सोचते रहते थे। भल्लाल देव ने अपने कुछ वफादार सैनिकों को बाहुबली के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और राज्य में अशांति फैलाने की योजना बनाई। बाहुबली को भल्लाल देव की इन साजिशों का पता चला और उसने अपने वफादार सैनिकों के साथ मिलकर इन योजनाओं को नाकाम करने का संकल्प लिया। बाहुबली ने अपने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया और भल्लाल देव की हर चाल का सामना बहादुरी से किया। कटप्पा, जो बाहुबली का सबसे बड़ा समर्थक और पिता महेंद्र बाहुबली का वफादार था, अब भी बाहुबली की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन कटप्पा ने बाहुबली को एक बड़ा राज बताया। कटप्पा ने खुलासा किया कि कैसे भल्लाल देव और भिजल देव ने मिलकर महेंद्र बाहुबली की हत्या की योजना बनाई थी और कैसे कटप्पा को मजबूर किया गया था कि वह महेंद्र बाहुबली की हत्या करे। कटप्पा की इस सच्चाई ने बाहुबली को हिला दिया, लेकिन उसने कटप्पा को माफ कर दिया क्योंकि कटप्पा ने हमेशा अपने राजा और राज्य के प्रति वफादारी दिखाई थी। बाहुबली ने कटप्पा को वादा किया कि वह महेंद्र बाहुबली के हत्यारों को सजा दिलाएगा और महिष्मती को फिर से न्याय और सच्चाई के रास्ते पर लाएगा। बाहुबली ने महेंद्र बाहुबली के हत्यारों को सजा दिलाने का संकल्प लिया और इसके लिए अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू की। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और राज्य के हर कोने से वफादार सैनिकों को अपने साथ मिलाया। बाहुबली ने अपने लोगों से वादा किया कि वह भल्लाल देव और भिजल देव की साजिशों को नाकाम कर उनके अत्याचार का अंत करेगा। महिष्मती के लोग भी इस युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सच्चे राजा के लिए हर संभव समर्थन दिया और उसके साथ खड़े हो गए। बाहुबली की सेना और भल्लाल देव की सेना के बीच का यह अंतिम युद्ध महिष्मती के भविष्य को तय करने वाला था। अंतिम युद्ध का दिन आ गया। बाहुबली और उसकी सेना पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। भल्लाल देव और उसकी सेना ने भी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में हिस्सा लिया। दोनों सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई हुई। बाहुबली की बहादुरी और उसकी सेना की वफादारी ने भल्लाल देव की सेना को चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार बाहुबली ने भल्लाल देव को हराया और उसे उसकी साजिशों का फल भुगतने पर मजबूर कर दिया। भल्लाल देव और भिजल देव को उनके अत्याचारों के लिए कड़ी सजा दी गई। महिष्मती में न्याय और सच्चाई की जीत हुई और बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली के सपनों को पूरा किया। भल्लाल देव और भिजल देव की हार के बाद महिष्मती में एक नया युग शुरू हुआ। बाहुबली ने अपने लोगों को एक नई दिशा दी और राज्य को फिर से समृद्ध और खुशहाल बनाया। महिष्मती के लोग अब पूरी तरह से बाहुबली पर विश्वास करते थे और उसे अपने सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करते थे। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर राज्य को विकास और समृद्धि के नए रास्ते पर ले जाने का वादा किया। महिष्मती में अब शांति और खुशी का माहौल था और बाहुबली के नेतृत्व में राज्य ने एक नया और उज्जवल भविष्य देखा। यह कहानी बाहुबली के संघर्ष, बहादुरी और महिष्मती के पुनर्निर्माण की यात्रा को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी कहानी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां देखने को मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए